तो शिवराज सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की मनमानी चल रही है। इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसा ही मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के भैरुंदा से सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर अपने निवास पर क्लिनिक चलाते हैं और बाकायदा मरीजों से 300 रुपए फीस वसूली जा रही है। लेकिन मरीज को दवाइयां सरकारी अस्पताल से बिना नियम के दी जाती है। जी मीडिया की टीम ने जब अस्पताल में जाकर देखा तो पता चला कि डॉक्टर बाहर अपने निवास पर 300 रुपए फीस लेकर इलाज कर रहे थे और प्राइवेट पर्चे पर सरकारी अस्पताल दवा लेने के लिए मरीजों को भेजा जा रहा था। तो फॉर्मेलिटी के नाम पर मरीज से ओपीडी का पर्चा तो कटवाया जाता है, लेकिन अस्पताल के ओपीडी पर्चे को खाली रखवाया जाता है ताकि बाद में उस पर दवाई लिख दी जाए तो सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी की जा सके। वहीं जब इस मामले को लेकर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मनीष से बात की गई तो वो कार्रवाई करने के बजाय डॉक्टरों की तरफ से वकालत करते नजर आए। इसमें ये होता है कि जनरली कि जो ऑफिस टाइम के अलावा जो डॉक्टर घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो सरकारी दवाई लिखते हैं या सरकारी दवाई नहीं लिखते हैं, वो अगर प्राइवेट दवाई लिखते हैं और अगर उसकी उपलब्धता सरकारी अस्पताल में है तो वो पेशेंट जो है अपनी मर्जी अनुसार ओपीडी और आईपीडी पर्ची कटवा के और वो वहां पे वो ट्रीटमेंट ले सकता है। हम भैरुंदा के सिविल अस्पताल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्राइवेट इलाज किया जाता है और उस प्राइवेट पर्चे पे सरकारी अस्पताल की जो है दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध मरीजों को कराई जा रही है। ये देखिए आप मेरे सामने दो पर्चे हैं, ये भाई साहब खड़े हुए हैं। ये देखिए दो पर्चे हैं, एक पर्चा खाली है और एक जो है डॉक्टर रुक्मणी जो कि इन्होंने फीस दी है, फीस दे करके ये जो है इन्होंने दिखाया है अपनी वाइफ को। और कितनी बात करते हैं, कितनी फीस लगी आपकी? 300 रुपये। 300 रुपये दवाई के लिए यहाँ पे आप किसने भेजा? मैडम ने। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? डेमावर। नाम बताएंगे? विजय सिंह। विजय सिंह जी, ये बताइए एक पर्चा खाली है और यहाँ इंजेक्शन लगने के लिए आपको भेजा है हॉस्पिटल भेजा है ना? अच्छा, क्या तकलीफ हुई है इनको? अरे वो तकलीफ तो घर को पुरानी है। एक मिनट, आप कुछ बोल रहे हैं जी, बताइए। ब्लड टेस्ट भी नहीं, ब्लड टेस्ट के लिए हमें प्राइवेट में जाना पड़ रहा है और बोलते हैं कि जनरेटर वो लाइट नहीं है। लाइट कैसे नहीं? लाइट नहीं, सिस्टम काम नहीं करेगा, हमको भगा देते हैं, हम जाके फिर प्राइवेट कराते हैं, 300-400 रुपये भरना पड़ता है। ये क्या है? क्या कहाँ से आप आए हैं? मैं पाल्या से आया हूँ। हाँ, मेरे को प्राइवेट बच्चे की जांच करानी पड़ी और यहाँ पर बैठे हैं, बोले कि लाइट नहीं है। ये क्या जनरेटर क्या देखने का है? यहाँ पर सरकार इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है दुनिया को। हमें शक्कर चावल घी कुछ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। अगर शिक्षा स्वास्थ्य रहेगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। भाई साहब बड़े जागरूक नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, मैं भैरुंदा के अस्पताल में इस समय मौजूद हूं और यहां पे जो है अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, सुविधाओं का अभाव है, कई असुविधाएं या मरीजों को होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है इस हॉस्पिटल में के जो डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक खोले हुए हैं और बाहर बैठे हुए हैं। और उससे मज़ेदार बात यह है, बाहर बैठ करके पर्चा अपने प्राइवेट पर्चे पर सरकारी यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है, इंजेक्शन यहाँ सरकारी यूज हो रहा है और प्राइवेट बाहर फीस ले रहे हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिनेश सीहोर से लाइव जुड़ चुके हैं और प्रमोद हमारे साथ भोपाल से बने हुए लाइव। दिनेश, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आप सरकारी अस्पताल पहुंचे, आपने लोगों से बातचीत भी की। किस तरीका का खेल सरकारी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि दर्शकों को भी जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भैरुंदा के जो सरकारी अस्पताल है उसका हाल बेहाल है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति यहाँ चल रही है। सरकारी जो डॉक्टर है बाहर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, डॉक्टरों का कहना है परमिशन ली है, परंतु जो डॉक्टर का सरकारी जो पर्चा है वो जो है उस पर्चे से सरकारी दवाई हॉस्पिटल में दी जा रही है और फॉर्मेलिटी के नाम पर जो है पर्चा कटवा लिया जाता है ओपीडी का, जो खाली रखा जाता है, जिसको जो बाद में डॉक्टर भरते हैं। जब इस संबंध में मनीष सारस्वत से बात की गई, जो बीएमओ है वहाँ के, तो वो भी बड़ी अचंभे भरी उन्होंने बात कही कि इससे हम मरीजों का फायदा कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर ये फायदा कर रहे हैं तो फीस क्यों ले रहे हैं? जब इनको इतनी मरीजों की इतनी चिंता है तो ये फीस 300 रुपए ले रहे हैं, इसके बाद इनका इलाज किया जा रहा है। अगर कई मरीजों से बात की, पता चला कि जब हम ओपीडी समय में डॉक्टरों से
दिनेश, साहब दिख रहा है किस तरीके से मरीजों की भलाई की जा रही है भैरुंदा में और किस तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो जिम्मेदार बचाव करते हुए डॉक्टरों को नजर आते हैं। प्रमोद, ये कोई और क्षेत्र नहीं है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है जहां की स्थिति ऐसी है। तो सोचिए मध्य प्रदेश में पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। देखिए, नाम बदला लेकिन तस्वीर ना बदली, सूरत बदल गई लेकिन सीरत ना बदली। ये वही भैरुंदा है जो कभी नसरुल्लागंज हुआ करता था। नाम बदल दिया लेकिन यहाँ के काम नहीं बदले। यहाँ पर नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदली। अभी भी यहाँ पर देखिए, लोगों को सरकारी इलाज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सरकारी अस्पताल बन गया, सरकारी डॉक्टर वहां पर है, लेकिन देख वो प्राइवेट रहा है। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं देख रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि वो जहां देख रहे हैं, क्या वो उनका क्वार्टर है? वो भी सरकारी क्वार्टर ही होगा, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों को तो सरकारी ही आवास मिलता है। तीसरी बात ये है कि जब सरकार पैसा दे रही है तो फिर क्यों अलग से पैसा कमा रहे हैं? इतना लालच और लोभ क्यों भर गया है? आखिरकार ऐसे लोगों को ऐसे अधिकारी बचा रहे हैं जो बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा पानी की तरह बहाती है सरकार, लेकिन उसकी बानगी पोल खुलती नजर आ रही है सीहोर के इस भैरुंदा में। नसरुल्लागंज से भैरुंदा हो गया, सरकारी अस्पताल से और ज्यादा चमचमाती अस्पताल हो गई, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी क्योंकि इनको ऊपर से ऑक्सीजन दी जा रही होगी। हो सकता है कि सबका मिला जुला घाला हो, इसीलिए जानबूझकर जो सरकारी डॉक्टर है वो घर बैठकर पर्ची लिखते हैं और सरकारी अस्पताल से फिर दवाइयां मिलती है। सवाल तो मेरा ये है कि वो सरकारी पर्चे पर देखे ना, उनको किसने रोका है? कौन आखिरकार उनसे ऐसी हफ्ता वसूली लेता है कि उन्हें प्राइवेट देखना पड़ रहा है? आखिरकार जनता से लूट का जो अधिकार है, जो लाइसेंस है, वो किसने उनको दे दिया है? ऐसे ही अधिकारियों ने दे दिया जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल प्रमोद, सवाल यही है कि जब सरकार पैसा दे रही है तो लोगों से प्राइवेट पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे जिम्मेदार तो उल्टा बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप भी कह रहे हैं प्रमोद की ऊपर से ही ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि तस्वीर भी ऐसी जाहिर हो रही है। प्रमोद और दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।